बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। बड़े बच्चों को तो मैंने बहुत पढ़ाया और आज बारी है छोटे बच्चों की, जो हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, KG 1 के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं। सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं एडू वर्ल्ड चैनल पर आपके लिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की जानकारी। आइए बच्चों, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग जान रहे हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, जो आप लोग पढ़े भी हैं। नर्सरी के बच्चे तो भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो नर्सरी जब पास कर KG में है, KG के बच्चे जानेंगे। और व्यंजन वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबिश, मूर्धन्यश, दंश, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। ये स्वर वर्ण है। तो आज हम बताएंगे कि इन वर्णों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट जानते हैं 26 अल्फाबेट हैं। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट आप लोग जान रहे हैं, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये 26 अल्फाबेट इंग्लिश में है और इसका लिखने का तरीका भी हम लोग पढ़े, जाने हैं और जानेंगे। अभी जान लीजिए कैसे लिखेंगे भी, ये भी बताया जाएगा। कैपिटल ए और स्मॉल ए लेटर दो प्रकार का देखिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल। कैपिटल में ए कैसे लिखेंगे, स्मॉल में ए कैसे लिखेंगे, कैपिटल में बी कैसे लिखेंगे, स्मॉल में बी कैसे लिखेंगे, ये सब इंग्लिश का क्लास जब लेंगे तो उसमें बताएंगे। और अभी तो आप लोगों के लिए और विशेष रूप से चार्ट देकर, चार्ट से भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी जो मैं लिख दिया हूं इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग इसको ध्यान से सीखें, ठीक है बच्चों? आप लोग तो रैम्स भी पढ़े होंगे, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, उसमें आप लोग ABCD याद कर लिए हैं, क्लास में कराया गया होगा। आपके क्लास की क्लास टीचर मिस मैडम लोग कराई होंगी। कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जी हाँ जी, ठीक। तो समझ गए, ये मैंने आपको याद दिला दिया कि आप लोग पढ़े हैं। आइए तो क का देखिए, क का इंग्लिश क्या होता है? के, याद कीजिए। क का इंग्लिश क्या होता है? के। ख KH, ग G, घ GH, अंग NG या N। कई कई बार देखें N, केवल N का जरूरत पड़ता है, NG का भी जरूरत नहीं पड़ता, केवल N, ठीक। चौका CH, छौका CHH, जौका J, झौका JH, यौका YN। YN कहीं कहीं Y नहीं भी, केवल N ही होता है, ठीक। टौका T, ठौका TH, डौका D, ढौका DH, नौका N। और वही सेम टो, ठो, डो, ढो, नौ जो आप इंग्लिश में लिखे T, TH, D, DH, N, वही हो जाएगा तो, थो, दो, दो, नौ का। देखिए तो, का T, थो का TH, दो का D, धो का DH, नौ का N, पौका P, फौका PH, बौका B, भौका BH, मौका M। उसी तरह से य के लिए Y, र के लिए R, ल के लिए L, व के लिए V, तलाबिश के लिए SH, मूर्धन्य श के लिए SH, दंत स के लिए S और ह के लिए H, अक्ष है KSH, त्र है तो TRA, अज्ञो है GYN या GN, जैसा जहां जो पड़ता है वैसा होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर आप इसको सीख लेते हैं तो हम 12 खड़ी पढ़ाएंगे, ठीक। अब आइए बच्चों, देखिए आप लोग सीख लिए
स्वरवर्ण का इंग्लिश कैसे लिखते हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाभिषो मूर्धन्यसो दंसो ह अक्षत्र ज्ञ। उसी के उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना। अब आइए हम 12 खड़ी सिखाते हैं। 12 खड़ी, इसको कखरा भी कहते हैं हम लोग। 12 खड़ी क्यों हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 देख रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम पड़ा 12 खड़ी। यानी कथारा में जो 12 होता है, 12 ना होता है आकार। देखिए जैसे क है, क का के, क में आकार की मात्रा ले लेते हैं तो ये आकार के लिए ए लगा हुआ है। ये मात्रा जितना भी है टोटल 12 है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रख दिए 12 खड़ी। देखिए क का के, क में आकार का, के ए, क में हस्तीकार का, के आई, हस्तीकार का आई, क में दीर्घीकार का, के डबल ई, दीर्घीकार का डबल ई, क में हस्तुकार का, के यू, हस्तुकार का मात्रा के लिए यू, क में दीर्घुकार का, के डबल ओ, यानी दीर्घुकार की मात्रा के लिए डबल ओ, एकार की मात्रा के लिए ई होता है तो क में कर के ई के, आकार की मात्रा के लिए ए आई होता है तो क में आकर कै, कै के लिए के ए आई कै, ठीक है। ओकार की मात्रा के लिए ओ होता है तो क में कर को, तो के ओ को। औकार की मात्रा के लिए ओ यू होता है तो क में कर कौ है तो के ओ यू कौ। क में अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा है के ए एन, कम, अनुस्वार की मात्रा के लिए ए एन, और क है, अह मात्रा के लिए एच, यानी क हो गया तो के ए एच का। इसके अलावा दो तो मैंने लिखा क्रॉ, इसका भी यूज होता है क्रॉ, तो के आर ए क्रॉ, और क मेरी क्री, क्री के लिए के आर आई क्री। ठीक है बच्चों, आप इन शॉर्ट टर्म आप इसको समझिए। यानी ये जो देख रहे स्वर वर्ण में जो मात्रा लगा रहे हैं वो क के साथ जैसे लगा, उसे ख के साथ भी लगेगा, ग के साथ भी लगेगा, घ के साथ भी लगेगा। जैसे क में का, क में की, तो आप ख में कर खा, ख में कर खी, ख में खी, ख में खू, ख में खू, ख में का खे, ख में का खै, ख में का खो, ख में का खौ, ख में अनुस्वार खंग, ख विसर्ग ख, है ना। इस तरह से ग का भी होगा, ग में का गा, ग में का गी, ग में दीर्घ गी, ग में का गु, ग में दीर्घ गु, ग में का गे, ग में का गै, ग में का गो, ग में का गौ, ग में गंग, ग विसर्ग ग। तो उसका आप उसी तरह से क ख का सीख लिए हैं। क के लिए के लगाए, ख के लिए के एच लगा देंगे, और सब मात्रा का जो भी है, मात्रा का जो इंग्लिश था वो लगाएंगे। फिर ग के लिए जी लगा देंगे, घ के लिए जी एच लगा देंगे, और मात्रा, अब जानिए मात्रा, जैसे आकार की मात्रा, आकार की मात्रा है तो इसके लिए क्या लगा दिए, ए लगा दिए। देखिए क में का, आकार की मात्रा ये है ना, ये आकार की मात्रा, क है, क में आकार की मात्रा का, तो के है, क के लिए के है, और आकार की मात्रा के लिए ए है। यहीं पर देखिए ये क है, इसमें हस्तीकार की मात्रा ये है, ये हस्तीकार की मात्रा आगे से जो इस तरह लगा है ना, ये हस्तीकार की मात्रा, हस्तीकार की मात्रा के लिए आई। ये दीर्घीकार की मात्रा, देखिए दीर्घीकार की मात्रा के लिए डबल ई लगता है, हर्षुकार की मात्रा के लिए यू लगता है, ध्रुवकार की मात्रा के लिए डबल ओ लगा है, एकार की मात्रा के लिए ई लगा है, आयकार की मात्रा के लिए ए आई लगा है, और ओकार की मात्रा के लिए ओ, औकार की मात्रा के लिए औ, अंग की मात्रा के लिए ए एन, और अह की मात्रा के लिए ए एच। तो आकार की मात्रा जान गए, आकार की मात्रा के लिए ए, आकार के बाद क्या था, हस्तीकार, हस्तीकार की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो इसके लिए आई, दीर्घीकार की मात्रा इस तरह से लगाते हैं डबल ई, हर्षुकार की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो इसमें हर्षुकार के लिए यू, ध्रुवकार की मात्रा इस तरह लगाते हैं तो डबल ओ, और एकार की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो ई, और एकार की मात्रा इस तरह से लगाते हैं तो ए आई, और ओकार की मात्रा हम किस तरह लगाते हैं, इस तरह ओकार, ओकार के लिए ओ, औकार के लिए ओ यू, औकार की मात्रा के लिए ओ यू, और अनुस्वार की मात्रा के लिए ए एन। ठीक है बच्चों, और री की मात्रा एक होता है री, इस तरह से री, जैसे यहां पर क में री, क्री लिखे है ना, तो उसी तरह से स्वर्ण में री की मात्रा इस तरह से, री के लिए क्या लिखेंगे, आर आई, ये दे देंगे। ठीक है, तो ये मात्रा है, और मात्रा री इस तरह से भी होता है, आप लोग पढ़ेंगे री से ऋषि, ये री हुआ, री से ऋषि, समझ रहे ना, उसमें भी वही होगा आर आई। ठीक है, ये आर आई लिख सकते हैं इसको, ठीक ना।
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने 12 खड़ी भी सीखा, स्वर वर्ण आपने सीख लिया, ठीक है। और स्वर वर्ण में मैंने क्या बताया था, ओ आ सई दीर्घई सौ दीर्घ री ए ऐ ओ औ अंग अ, आप जान गए हैं। और ये हुआ व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग, ये व्यंजन वर्ण कहलाता है, ये भी सीख लिए, उसका इंग्लिश सीख लिए। और 12 खड़ी जिसको ककारा बोलते हैं हम लोग, वो भी मैंने अभी इंग्लिश में सिखा दिया, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में रहा कि आप क, देखिए गृह कार्य होमवर्क आपके लिए रहा कि क से कहां तक होता है, क्षत्रज्ञों तक होता है ना। चलिए क से ह तक ही दिया, क्षत्र छोड़िए, क से ह तक का ककहरा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश में ये इस तरह से मात्रा लगाते हुए मात्रा बता दिए। ये आपको लिखना है, आप लोग अपनी अपनी कॉपी मंगा लीजिएगा और उसमें लिख करके रखिएगा। उसको जैसे विद्यालय खुलेगा उसको चेक किया जाएगा, लिया जाएगा, लेकर देखा जाएगा कौन बच्चा किया है कौन बच्चा नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब आइए, ये हो गया आपका फंडामेंटल, एक थोड़ा सा मौलिक चीज है, आप लोगों को सबको जानना चाहिए, चाहे वो नर्सरी केजी के बच्चे, 1 के बच्चे भी नहीं जानते होंगे, अभी क्लास 1 में भी बच्चे नहीं जान रहे, तो क्लास 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 1 के लिए भी टॉपिक है, ये मुख्यतः केजी और क्लास 1 के लिए ही है। जो 2 के बच्चे नहीं जान रहे उनके लिए भी है, 3 के बच्चे अगर नहीं जान रहे तो उनके लिए भी है। इसलिए सभी बच्चों को, नर्सरी केजी 1 2 के बच्चों को ये जानना चाहिए और इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप आगे फिर नाम लिखना सीखेंगे। तब हम आपको सिखाएंगे नाम लिखना। जैसे देखिए कैसे नाम लिखा जाता है, बताऊं मैं, देखिए अब इतना जब हम लोग जान गए तो देखिए जैसे हमको लिखना है राजा, र में आकार की मात्रा मैंने दिया, ज में आकार की मात्रा, तो क्या हो गया RAJA। क्यों हुआ, र का हुआ R, आकार की मात्रा के लिए A, जो के लिए हुआ J, और आकार की मात्रा के लिए A, क्या हो गया राजा। राम, R हो गया, र के लिए R, आकार की मात्रा के लिए A, म के लिए म, M, क्या हो गया राम। नाम हो गया ना, राजा राम, दोनों को जोड़ देंगे तो राजा राम एक नाम हो गया। ऐसे राजा भी अलग नाम हो गया, राम भी अलग नाम हो गया। इसी तरह बच्चों और भी बहुत सा आपको, जिससे मान लीजिए आपको महेश, तो म के लिए M। अब देखिए एक चीज आपको और बता दें, जब ऐसा हो तो उसमें M इस तो मां हो जाता है, लेकिन म में अ छिपा हुआ है, MA, ह तब देंगे ह, H, एकार की मात्रा के लिए E, और तलाबिशों के लिए SH, क्या हो गया महेश। इसी तरह से आप लिख सकते हैं सुरेश, SURESH, SU क्यों दिए, दंत सौ का S होता है, हर्षुकार का मात्रा के लिए U होता है, र की मात्रा के लिए R, एकार की मात्रा का E, और तलाबिशों का SH, सुरेश। पंकज, अनुस्वार की मात्रा वाला बता रहे हैं, पंकज, तो क्या लिखेंगे P, अनुस्वार की मात्रा के लिए AN, क के लिए K, ज के लिए J होता है, तो यहां पर पंकज, क ज कज, और इसमें छिपा दे देंगे KAJ, पंकज। देख रहे बच्चों, इसी प्रकार कंचन, तो आप कैसे लिखेंगे KAN, क का हुआ K, अनुस्वार का AN, च का CHAN, कंचन। इस तरह से आप नाम लिखना सीख जाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे जो क्लास केजी नर्सरी 1, नर्सरी तो नहीं कर पाएंगे, क्लास केजी स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 के जो भी बच्चे हैं वो इसको निश्चित रूप से सीख लें, और घर में आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, आपके मम्मी पापा चाचा चाची भैया बहन जो भी लोग हैं, सबका नाम हिंदी में लिखिए और उसके जस्ट बगल में आप उनका इंग्लिश में भी नाम लिखिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले एपिसोड के साथ, अगले वीडियो के साथ आपके साथ कुछ मनोरंजन करने वाला भी चीज लेकर के आएंगे, कुछ सीखने
मतलब खेल खेल में सीखने सिखाने वाली बात भी रहेगी। तो कुछ आइटम लेकर के हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए। घर में बैठे बैठे आप लोगों को मन नहीं लगता होगा, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से वीडियो देखें और अपने मम्मी पापा को बोलें कॉपी लाकर देंगे, उस कॉपी पर आप इसको प्रैक्टिस करें। और मम्मी पापा को तंग नहीं करने का है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर में बिल्कुल सन्नाटा है, और आप लोग बाधित करते हैं अपने पापा मम्मी को टॉफी के लिए, बिस्किट के लिए। तो ज्यादा तंग ना कीजिए, वो खुद आपको समय पर लाकर देंगे, करेंगे, जो संभव है वो करेंगे। आप लोग उनको तंग नहीं कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।